स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रक्स ऑन ट्रेन, रोल ऑन रोल ऑफ के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले समझिए कि पूरी दुनिया ट्रक पे ही चलती है, यानी कि ये लटक गए तो हम लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी होता है, यानी कि भरपुष्ट वजन ले जा सकता है आराम से 10 से 30 टन तक का पेलोड। मतलब कि आप कितना इधर से उधर कर रहे हो वो ट्रक का वजन नहीं बता रहे हैं। 10 से 30 टन का आपका एक रेंज मिल जाएगा ट्रक का। कैरिंग कैपेसिटी मिल जाता है और प्लस फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ये लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्व करता है। यानी कि आपका फैक्ट्री से किसी घर तक ले जाना वो पॉसिबल है। जैसे कि अभी हमको पेंट चाहिए था, वो स्काई कूल पेंट, तो वो तो मुंबई में बन रहा है, ठीक है मुंबई में बन रहा है, लेकिन मेरे घर तक कैसे आएगा? सबसे नज़दीक मेरे घर के क्या आ सकता है? ट्रक ही आ सकता है। तो वही वाला बात बन जाता है, मतलब ट्रेन ऑब्वियसली मेरे घर के सामने नहीं लाया जाएगा ना। तो वही है। अब रहा बात की कंटेनर, ट्रक में जनरली दो मेन कैटेगरी आते हैं। आपका कंटेनर्स आता है, जो मतलब पूरा कंटेनर रहता है जो शिपिंग में यूज़ होता है, और लूज कार्गो। जनरली ये लाइफ ब्लड माना जाता है देश का। अगर ये सब लटका, देश कुछ ही दिन में ऊपर चला जाएगा, मतलब नुकसान नहीं, खत्म हो जाएगा, दी एंड। तो ये एक बहुत सीरियस बात है, मतलब कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि तेल गटकते हैं, मतलब कि इंडिया तेल मंगाता है, उस तेल का करता क्या है? 65% डीजल जो भी देश बना रहा है वो ये महाराज गटक जाते हैं। 65%, बहुत ज़्यादा है ये नंबर। आप अगर इसको समझना भी चाहते हैं कितना ज़्यादा नंबर है, मतलब इंडिया का एविएशन फ्यूल का कंजम्पशन लीटर में आप देखिएगा, ये ज़्यादा है। हम लोग उड़ रहे हैं, वो कम तेल खा रहा है ये सब के कंपेयर में। ये सब बहुत तेल गटकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गटकते हैं। और इसका पेनल्टी ये पड़ता है कि थोड़ा सा भी तेल का दाम भागता है, यानी कि 100 रुपया से 104 रुपया होता है, तुरंत आपको कुछ ही दिन के अंदर पता है भैया सब्जी का है महंगा हो जा रहा है। अरे भैया पनीर रोल 100 का था 120 का कैसे हो रहा है? वो तुरंत स्पाइक आता है। तो ये एक बहुत सीरियस बात। अब रहा बात काफ़ी, अच्छा इलेक्ट्रिक कर दो ना, तो अभी टेक्नोलॉजी है ना तो ग्रिड है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या ऐसा बैटरी है जो पूरा ट्रक का काम कर सके? नहीं, कोई किसी भी देश का, ना चाइना के पास है, किसी के पास नहीं है। अब बेस्ट ये है कि आप हर कुछ दूरी पे ये रखिए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाइए। क्योंकि अगर आप उतना बड़ा बैटरी दीजिए जितना इसका एक फ्यूल टैंक का रेंज देगा, वो इलीगल हो जाएगा। वो रोड पे उतना टन ले ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक्सल लोडिंग एक्सीड कर जाएगा। इसीलिए जब इलॉन मस्क अमेरिका को ब्रेन डैमेज बेच रहा था, तो उसको कांग्रेस को थोड़ा बटर लगा के बोलना पड़ा कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एक्सल लोडिंग बढ़ाओ, नहीं तो हम कैरी ही नहीं कर सकते पेलोड। तो चाइना में भी वही है। हाँ, आपको पता है, जैसे मान लिया आपका पता है कि यहाँ पे हमारा आएगा गाड़ी, यहाँ पे जैसे मान लिया आपका टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल पे अनलोडिंग होगी, टर्मिनल से वेयर हाउस जाएंगे, वो फिक्स है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक से बेटर कुछ नहीं है, लेकिन वो छोटा दूरी होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। तो रहा बात टेक्नोलॉजी का, अभी लिमिटेशन है कि उसका दाम इतना ज़्यादा है। वॉल्वो इंडिया में उतारा था, दाम देखने के बाद वो आप मतलब बोल रहे हो ना कि कल पनीर का दाम 100 से 120 रुपये होगा, वो पता चला इलेक्ट्रिक डाले, सिर्फ कैपिटल का, हम बाकी का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल कॉस्ट में वो आपका 100 से 200 कर देगा। डिस्कशन ही नहीं, मतलब फिर फायदा ही क्या? ये ऐसी बात होगी, आप कल को बचाने के लिए आप आज इतना बड़ा लोन उठा लिए कि आज ही मर गए, कोई फायदा नहीं है उसका। और ग्रिड तो है ही नहीं, इसलिए चाइना मार हल्ला करता है, करता क्या? सिर्फ कोयला जलाता है। भैया डीजल जला लो, कम प्रदूषण होता है। तो हिसाब वही वाली बात होती है कि अभी एज ऑफ नाउ 2025 ये अभी बहुत दूर है जहाँ पे आपको वो इलेक्ट्रिक बन जाए कि हाँ भाई सर सॉर्टेड है। अभी तो सिर्फ कैपिटल में ही लुट जाएंगे, आगे का डिस्कशन ही नहीं करना है कहाँ से आप हर कुछ दूरी पे 100 मेगावाट का प्लांट खींच दोगे। अभी अभी थोड़ा मैथ जमीन पे आते हैं। पेट्रोल आप हटा सकते हो इलेक्ट्रिक से, डीजल को छूना नहीं है। और बाय द वे इंडिया का डीजल कंजम्पशन देख लीजिए, उसका 25% को कन्वर्ट कर लीजिए जूल से किलोवाट आवर में, फिर कंपेयर कीजिए कितना यूनिट बिजली बनता है, तब समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देश अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई देश नहीं कर सकता, इसीलिए तो सारे देश तेल के लिए लड़ाई करते हैं। तो हिसाब है, प्रॉब्लम है। तो कंटेनर्स जो है, इसका सबसे पहला समाधान सीरियसली बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं इंटरमोडल कंटेनर। यानी कि अभी आप देख रहे होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसमें क्या चलेगा? कंटेनर चलेगा। तो कंटेनर का आइडिया बहुत अच्छा था। आइडिया हिसाब सीधा था कि एक स्टैंडर्ड बॉक्स है, बस काम खत्म। वो बॉक्स आपका ट्रक पे जाएगा, मतलब आप फैक्ट्री में बनाइए, उसको बॉक्स में डालिए, बॉक्स आपका ट्रक पे जाएगा, ट्रक से वो ट्रेन में जाएगा, ट्रेन से शिप में जाएगा, शिप से वापस ट्रेन में आएगा, ट्रेन से ट्रक में आ जाएगा, फिर फाइनल डिलीवरी हो जाएगी। अब रहा बात, सब चीज़ सही है, लेकिन ट्रक को जैसे ही शिप छूना पड़ा कि भैया ये बॉक्स जो है ये समुंदर संभाल सके, ये बॉक्स बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि आपको समुंदर में पहली बात तो आपको ऐसे डिज़ाइन ऐसा करना था कि उसके ऊपर 10 ठो रखा जा सके, तो हल्का फुल्का होगा नहीं। और वो खाली बॉक्स पे भी रखने लायक होना चाहिए विथ मैक्सिमम लोडिंग। तो इसीलिए कॉरिगेटेड शीट से बनाया जाता है। तो बक्सा, खाली बक्सा 4 टन तक का जाता है, सिर्फ
खाली बक्सा, कुछ है चाहे नहीं है, 4 टन का वेट आ गया। तो इसका दिक्कत ये होता है कि इसीलिए आपको रोड में ये नहीं दिखेंगे। ये मतलब आपका शिपिंग कंटेनर सिर्फ इसी पे चलता है, ट्रेन सिर्फ इसी पे चलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ इसी पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका होगा कि अच्छा इसको फैक्ट्री तक क्यों नहीं ले आते, या मतलब ये वेयरहाउस तक क्यों नहीं लाते, ट्रक लुट जाएगा, इतना डीजल जलाएगा क्योंकि वो 4 टन का, और 4 टन का पेनल्टी ऐसे पड़ेगा कि 4 टन तो मैं आपको बॉक्स बता रहा हूँ, लेकिन एक्सल लोडिंग फिक्स है। 4 टन अगर आपका ट्रक में से जो है उसमें से माइनस हो गया तो आपका पेलोड जो है घट जाएगा। तो इसी, और पेलोड का आपको पैसा मिलता है, बक्से का पैसा नहीं मिलता, पेलोड का मिलता है। तो इसीलिए रोड में आपको ये ज़्यादा नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा मैं एकदम क्लियर कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं दिखता है, यूज होता है, लेकिन एक कारण कि आपको अभी भी खुले ट्रक ऐसे दिखेंगे। और बाय द वे ये हर देश में, ऐसी बात नहीं, अच्छा इंडिया में है, अमेरिका, सब जगह आपको वही दिखेगा। टैंकर ट्रेलर वाला वो जो सेमी ट्रक वाला लॉजिक है कि ये अलग रहेगा वो अलग रहेगा, कारण वही है, इसको जो कि ये समुद्र झेलने के लिए बना है, ये बहुत ज़्यादा ओवरबिल्ट है। और उसमें एक दूसरा पेनल्टी आता है कि आपको रिटर्न में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एग्जैक्टली आपका एक तो पहले वजन का लिमिट है कि सर वजन ज़्यादा मत, भारी भारी सामान इसके अंदर मत लग के लाओ, नहीं तो आपका रोड लिमिट एक्सीड कर जाएगा, फिर पुलिस पकड़ेंगे, कट जाएगा चालान। तो इसीलिए वो भी एक पेनल्टी पड़ गया। प्लीज मतलब बोल रहे हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी इतना कम रहता है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो इसे रोड तक नहीं लाया जाएगा। मतलब कि ट्रेन में लाओ, उसको नज़दीकी वेयर हाउस में खोलो, वहाँ पे उसके बाद सारा ट्रक, ये नॉर्मल ट्रक से भेजो, नहीं तो लुट जाइएगा डीजल का दाम में। तो वही आईएसओ बॉक्स सूटेबल नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। मतलब मेरे को चाइना में कोई सामान प्रोडक्शन करना है तो चाइना भी अपने फैक्ट्री से ऐसा ही ट्रक इस्तेमाल करेगा, नॉर्मल ट्रक। ये ट्रक इस्तेमाल करेगा जो शिप यार्ड के सबसे नज़दीकी वेयर हाउस वो बना सकता है, वहाँ जाएगा, वहाँ पे वो लोग फाइनलाइज करेंगे, ठीक है पैक करो, इस बॉक्स में ले जाओ। और बाय द वे बॉक्स जनरली कंपनी नहीं ओन करती, मतलब आप जनरली बॉक्स नहीं खरीदोगे, बॉक्स जो शिपिंग कंपनीज हैं वो खरीदते हैं, वो पेनल्टी लगाती है अगर आपका डिले हो गया तो। वो बॉक्स मतलब कंटेनर आइडिया अच्छा है और उसी पे पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन रोड के लिए सूटेबल नहीं है। समुद्र के लिए बल्ले बल्ले, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। रोड रेलवे के लिए उससे बेटर कुछ है नहीं। लेकिन सर आप और हमारे घर तक वो नहीं आ सकता, मतलब आ सकता है, रोड नहीं बचेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इसीलिए कोई लेना नहीं चाहता है, और वजन भी बहुत होता है, तो पेनल्टीज खाली बॉक्स का ही दाम में आपको लुटा जाएगा। है आपके पास पैसा या उसके अंदर, जैसे कभी कभी होता है ना, अमीर लोग की गाड़ी आती है इसमें, क्योंकि वो गाड़ी उतना भारी होता नहीं, 3 या 4 टन का होता है, बनाया जाता है 30 टन को संभालने के लिए, वो आपका आ सकता है। तो अब बात करते हैं ट्रेन का। तो हिसाब ये आया कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ा कि खूब सारे ट्रक्स को या व्हीकल को ले जाओ जो कि रोड पे चल सकते हैं, तो उसको लोग ट्रेन से ही ले गए। जैसे कि आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते होंगे तो आपको हर कुछ दिन में ये इस तरह के ट्रेन दिखने लग जाएंगे, आर्मी वाले, हर जगह दिखता है। अमेरिका में रहेगा तो भी यही दिखेगा। आपको जनरली मिल जाएगा जहाँ पे भी ए टू बी का ट्रैवल है, मैं एकदम ए टू बी की, मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ, मेरे को कलकत्ता जाना है, ए टू बी ट्रैवल वाले में वहाँ पे ये किया जाता है कि सर ये आपका आर्मी बेस है, वहाँ पे एक रेलवे को लाया जाएगा, उसको लोड किया जाएगा, या अगर मान लीजिए आर्मी बेस से रेलवे थोड़ा दूर है तो वहाँ तक जाएंगे, जहाँ लोडिंग पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे सब ट्रेन में चढ़ा देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? जब बहुत सारा चीज़ एक जगह पे जा रहा है तो ये सेंस बनता है, क्योंकि इसमें आप रुक के बीच में उतार नहीं सकते हैं। आदमी भले उतर सकता है लेकिन सामान नहीं उतरेगा। तो होता है कि भैया ये बेस में जब भी मूव करना होता है, जैसे ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, कैसे आएगा? ट्रेन से आएगा। ट्रक है, रोड से आया जा सकता है लेकिन नहीं लाया जाएगा, नहीं फालतू का आप पहले डीजल में ही लुट जाइएगा और दूसरा फालतू का मशीन में घिसाई आ जाएगा आपका। क्यों घिसेगा? मतलब आपको जो 1-2 हज़ार किलोमीटर जो ट्रैवल करना है, क्यों एक्स्ट्रा उसका ऑडोमीटर घिसी है? तो ये इसीलिए सारे आर्मी, जितने भी ढंग के देश हैं, आर्मी चलाते हैं, वो ऐसे ही इधर उधर शिपिंग करते हैं। आपका अमेरिका में तो एकदम मीम बना रहता है, लोग ट्रैक करते रहते हैं, इतना ब्रैडली इधर से उधर गया, इतना फ्यूल टैंकर इधर से उधर गया, ये सारा चलता रहता है। और रहा बात की अगर आप डीजल तेल पे भी चला, जैसे अमेरिकन तो डीजल पे चलाते हैं, तो भी आपको 4 से 5 गुना तेल बचता है। थोड़ा सा नहीं है, ये गुने में बात हो रहा है, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ा अंतर आता है तेल कंजम्पशन पे। और आपका ट्रैफिक नहीं होता, ये सबसे बड़ा बात है। यानी कि आप निकले थे, जहाँ पे आपको पहुँचना था वहाँ से प्लस माइनस 1-2 घंटे का रहता है। ट्रैफिक वाला नहीं है कि सर पहुँचे तो पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो सब्र रखिए, वो वाला नहीं रहता है। और ये ऐसा क्यों हो पाता है? फिजिक्स को अच्छा लगता है, फिजिक्स को अच्छा लगता है एक बड़ा इंजन डालो, खूब सारे छोटे छोटे इंजन मत रगड़ो, एक बड़ा इंजन, बढ़िया इंजन, स्टील ऑन स्टील। रबड़ चक्का रोड पे घिसेगा, टाइम नहीं अच्छा रहेगा, वो फिजिक्स का ही लिमिटेशन है, तो नहीं कर सकता। तो जब भी बेस टू बेस मूवमेंट होता है सारे ट्रेन पे चलते हैं। बाय द वे जो इंडिया अभी सबसे बड़ा ऊंचा मतलब पुल बना रहा है, उसमें सबसे पहला ट्रेन जो टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, उसके आगे पीछे जहाँ एक बार इंजीनियर कर लिए, सबसे पहला काम ऐसे बेस ट्रेन ले गए कि भैया आर्मी को लोड करो, वो लोड कर पाएंगे कि नहीं।
और ये सर्विस जो है कि ठीक है ट्रेन को लोड करो और इस पे ट्रक ट्रैवल करो, ये सिविलियन यूज़ में भी बहुत होता है। इंडिया में 1999 से यूज़ हो रहा है। कोंकण रेलवे इसको इस्तेमाल कर रही है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि ए टू बी है ये, यानी कि जहाँ पे आपका लोडिंग पॉइंट है, जहाँ टेक ऑफ डिमार्किंग पॉइंट है, फिक्स्ड है। आपका ऐसा नहीं सर लोडिंग तो यहाँ, जैसे मान लिया आप सोचो कि लोडिंग है, कोई बड़ा शिपयार्ड है, उसके बगल में आपने लोडिंग पॉइंट बना दिया, ठीक है, आप वहाँ से लोड कर लीजिए चले जाइए, लेकिन उतारिए कहाँ? तो ये इंडिया में खूब चल रहा है। और कोंकण रेलवे नेगेटिव घाटा पे चल रही थी, उन्होंने तुक्का लेके ये खोला और इतना पैसा बनाने लगे कि अब इंडियन रेलवे बोल रहा है कि हम इसको हर जगह लगाएंगे जहां पे भी हो सके। बात ये रहता है कि अगर आपका पता है कि यहाँ से 500 ट्रक जा रहा है, इस हब को क्रॉस कर रहा है, मैं उस हब तक ले जाता हूँ, उस हब से लोग अपना गाड़ी चलाएंगे। तो इसका लिमिटेशन जो है ये प्रॉफिटेबल है। मैं जितने देश में हुआ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, वहां पे दबा के ये प्रॉफिट बनाया है। लेकिन इसका फिजिकल लिमिट जो है वो है आपका इन इलास्टिक नेचर, यानी कि आप बोलो ना कि ट्रेन जैसा नहीं है कि इसमें चढ़ गया इसमें उतर गया, जबकि है ये ट्रेन मतलब कि ऑलमोस्ट प्लेन जैसा कि यहाँ से मैंने फेंक दिया वहां पे जाके उतरेगा और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला लॉजिक लगता है, यानी कि जो सबसे पहला ट्रक बेचारा चढ़ेगा ट्रेन पे वो सबसे आखिरी होगा उतरने के टाइम में, और बीच में तो उतर ही नहीं सकते। और बाय द वे ये कोंकण वाले में जनरली ट्रेन में ही लोग रहते हैं, मतलब कि दाम कम रखने के लिए इसमें ये नहीं डाला जाता है, क्या बोलते हैं, बोगी नहीं रहती है, सिर्फ ऐसे ही रेक्स रहते हैं, उसी में आप रहो, ट्रक में ही रहते हैं बंदे लोग। फिर ये रोरोंग इनका हुआ कि गणेश चतुर्थी पूजा के लिए इन्होंने बोला कि सिविलियन को हम उतारते, लेकिन हाँ इसमें डाला गया था आपका ये क्या बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन डाला गया था, एसी कोच डाल दिया गया था। उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सक्सेस हुआ कि नहीं, उनका था कि बहुत बुकिंग चाहिए तब होगा। इसमें तो पैसा छाप रहा है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, दबा के पैसा आ रहा है। ये ऐसे सिविलियन वालों का था, उनका था कि बहुत लोग आते हैं गाड़ी से ट्रैवल करने पूजा के टाइम में, तो उस टाइम में हम चला देते हैं, बुकिंग मिला हो तो देखिए चलता है कि नहीं। तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट का जो हो जाता है लिमिटेशन है कि आप कहीं पे भी रोक के, जैसे ट्रेन जा रहा है रुकेगा ही कई बार, ऐसा नहीं कि अच्छा बीच में रोक दो ना सर, मेरा ऑलमोस्ट वही है, ऑलमोस्ट वही है सर, आप रोक दो मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं नहीं रोक सकते। तो दिक्कत वही है। फिर आप सोचा अच्छा क्रेन से क्यों नहीं कर देते, क्रेन वायबल नहीं है, क्योंकि क्रेन वायबल होता तो आप सीधे वो बॉक्स वाले में करते, और इसीलिए वो शिपिंग कंटेनर का दूसरा बड़ा बनाने के बाद तो ये कुछ चारों कोने से उसको खींचना पड़ता है, वो बनाया गया कि उसको संभाल सके। क्रेन से आप नॉर्मल ट्रक को खींचने जाएंगे, उसमें उस तरह का पॉइंट ही नहीं बनाया कि आप उसको पकड़ के ले लें, ना तो ट्रक बहुत सपोर्ट करे और प्लस क्रेन महंगा होता है, जो इतना 30-40 टन को इधर से उधर अपना समझ के हैंडल कर सके, फ्री में नहीं आता है। तो वही है, ट्रक्स के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छी बात है। जनरली सारे ट्रक्स एक ही, मतलब जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में, मेरे भैया एक टाइम राजस्थान वाले एरिया में थे, वहाँ पे सीमेंट की खूब सारी फैक्ट्री पड़ी हुई है, सीमेंट वहीं से निकलेगा, तो ठीक है वो सॉर्टेड है, वहाँ से आप अगर ट्रक को ट्रेन पे चढ़ा देते सॉर्टेड है। लेकिन दिक्कत है कि सर कहाँ पे उतरना है वो फिक्स्ड नहीं है, कुछ लोग जाएंगे दिल्ली, कुछ जाएंगे मुंबई, कुछ जाएंगे कलकत्ता, तो अगर एंड टू एंड है ठीक है, लेकिन कलकत्ता में कहाँ उतारना है, वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए ये सिस्टम है बहुत अच्छा, लेकिन इसका वही लिमिटेशन जो आ जाता है कि आपका हब टू हब के लिए बढ़िया है, तो आर्मी तो इसी के भरोसे चल रही है, लेकिन सिविलियन यूज केसेस में जहाँ कॉरिडोर बन जाता है कि सर ये कॉरिडोर है वहाँ चलेंगे, जैसे यूरोप में एक कॉरिडोर है कि उनको एल्प्स में पहाड़ी एरिया है, उसको साफ सुथरा रखेंगे, वहाँ इंजन एग्जॉस्ट अलाउड नहीं है, तो ट्रक तो अलाउ ही नहीं करते, तो कैसे ट्रक ले जाएं, क्योंकि बिना ट्रक के तो शहर मर जाएगा। तो हिसाब है कि भैया ट्रेन तो जाता है, ट्रेन टनल से जाता है, तो ट्रेन को ये ट्रक से लोड कर दो, वो लोग आराम से चल जाएंगे। और फिर उसका वो फायदा होता है कि जहां आप उतरे आप चलाइए, तो आल्प्स एकदम चकाचक इनका क्लीन रहता है। तो आइडिया बहुत अच्छा है, बस दिक्कत वही है उतर नहीं सकते आप इसमें बीच में, बाकी सब चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, बाय द वे कुछ घंटे लगते हैं, मतलब कि हाँ भाई देखो, और कैसा ड्राइवर है उस पर डिपेंड करता है, बोल रहे हैं सबको एकदम सही से करना है, थोड़ा सा गलत किए उतर जाएंगे आप, तो वो है। तो इसका अगर हम लोग नहीं, जब तक इसको सॉल्व कर पाते ना, आप रोड से ट्रक नहीं हटा सकते। रेडी है, रेलवे के पास कैपेसिटी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पैसा प्रिंट करने लगेगा, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, बस आपको कहीं से ऐसा करना कि सर उतार सको, उतार दो, जहां हमको रोकना है, मतलब ट्रेन रुकता ही है, रोको उतारो लोड करो आगे बढ़ जाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिमिट जो है ना, इसीलिए अभी चमक नहीं रहे, अभी हम लोग बहुत डीजल जला रहे हैं। तो रहा बात भविष्य में क्या होगा, तो यहां समझिए कि आपको बस ये जो बकेट है इसको 30 डिग्री पिविट करना है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं 30 डिग्री पिविट कर सकते हैं, हिंज नहीं बोल रहा हूँ, पिविट कर रहा हूँ, मतलब हिंज होता है कि आपका जैसे ये हिंज हो गया, पिविट हो गया बीच से, ऐसे कर, अगर आप 30 डिग्री ऐसे हिंज कर, ये पिविट कर पाते हैं, तो ट्रक एक तरफ से निकल जाएगा, दूसरा जैसे ये देख रहे हैं ट्रक, मतलब अब बाय द वे सीजी नहीं है, रियल लाइफ है, कि मतलब देख रहे हैं ट्रक एक साइड से निकाल दिया, दूसरे साइड से चढ़ा दिया, ये चाहिए ताकि कोई भी कोच अलग से काम कर सके,
कि आपका मान लीजिए 20 जनरली 20 रेक का ट्रेन बनाया जाता है इंडिया में, इस तरह का रो वाले में 20 का या 40 का। 20 का मान लीजिए आपने किया है, 20 आए रोके स्टेशन पे, 2 ठोको उतरना था, बस उनका आप ये बकेट घुमाइए, वो अपना निकल जाएंगे। नए वाले अगर हैं बुकिंग तो चढ़ जाइए, नहीं बुकिंग है तो मत चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेन अपना आगे बढ़ जाएगा। तुरंत ये समस्या सॉल्व कर देता है रो का। आप तुरंत बोल सकते हैं भैया हम आपको रोड पे घसीटेंगे ही नहीं। अब बोले ये सब महंगा नहीं पड़े, नहीं पड़ता है, इसीलिए रो उतना सक्सेसफुल हुआ है। हंसी खुशी ड्राइवर को आप बोले कि 24 घंटा तुम अपने ट्रक में बैठे रहो, ट्रक जहाँ से चला है वहाँ पहुँच जाएगा। ऑब्वियसली उसमें भी डिले होता है, लेकिन बहुत रिस्ट्रेंट है, पता है कि क्या है कैसे होगा, आप सही टाइम के आसपास पहुँचोगे। रोड में कभी बहुत खुशकिस्मत मिलते हैं, कभी भगवान बचा ले और एक्सीडेंट्स हो, बहुत सारा फचांग क्लियर हो जाता है। और तेल इतना बचता है कि अच्छा खासा फीस है, शायद 3-4 हज़ार रुपये का फीस है, उसके बाद भी लोग सर चुपचाप से पैसा लो, हमको ले जाने दो। तो पैसा का टेंशन आपको नहीं लेना है, इन्वायरमेंट का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये इंजीनियरिंग सॉल्व करनी है। साइंस पता है हमें, हमें पता है कि डिमांड क्या है, डिमांड दबा के बैठा हुआ है, आप सॉल्व कीजिए ना सर, आप सॉल्व कीजिए, डिमांड बैठा हुआ है। तो बस हम लोग को वही करना है कि ट्रक किसी भी पोजीशन से खोल सके, कि भैया ये ट्रक निकालना है निकालो, ये नहीं निकालना है मत निकालो, उसको छोड़ नहीं छूना है मत छुओ। वो प्रॉब्लम नहीं होगी सारे निकालो सारा चढ़ाओ, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको करना, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्नोलॉजी, ये बनाया गया LOHR, लोहरन का, और मॉडरलस ये यूरोपियन नेम है, LOHR MODALOHR, ये इनका सिस्टम है। ये सबसे नज़दीक मैंने देखा है ये डिज़ाइन का, जो एक्चुअली हम लोग को वो दे सकता है। एक दो ठो और कंपनी भी डिज़ाइन की है, एक ठो का हिंज वाला है, इसलिए मैं पिवट वाला आप लोग को दिखा रहा हूँ। हिंज वाला भी एक दो ठो डिज़ाइन है, बस इसका डिज़ाइन में एक दिक्कत है जो इंडिया में इसको सक्सेस नहीं होने देगा। पहली बात, ये बनाया गया छोटे देशों के लिए, यानी कि यूरोप के लिए। यूरोप का जो ट्रैक गेज है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए इसमें पूरा ट्रक नहीं घुसा रहे, इसमें बस पीछे वाला वो कंटेनर घुसा रहे हैं, कंटेनर भी कहना गलत होगा, ट्रेलर घुसा रहे हैं। हम लोग को पूरा ट्रक चाहिए। तो इसमें जो पिविटिंग मैकेनिज्म है, चीज पिविट होता है, वो आपका रेक है, रेक आराम से उसमें बोगी है, रेक है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन घुमाने का मोटर जो है वो ज़मीन में धंसाए हुए हैं ये लोग, यानी कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाना पड़ेगा, कि मतलब किसी भी स्टेशन पे आप नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। बाकी दो जो मैंने नीचे वीडियो दिया, प्लीज़ देख लीजिए। उसमें एक तो कंपनी थोड़ा ज़्यादा बह गई थी, फ्लेक्सी रेक करके ऐसा उनका था कि सर आप कहीं पे भी ट्रेन रोक दो, हम पूरा हाइड्रोलिक टांग निकाल के हम आपका पूरा प्लेटफॉर्म खोल के पूरा ट्रक उतार देंगे। उतना चला नहीं, क्योंकि बहुत फचांग, मतलब ये जो पर बकेट है उसका दाम बहुत बढ़ गया। फिर एक तो कंपनी है सर आप फ्लैट ज़मीन दे दो, हम उसमें आपको उतार देंगे। ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, क्योंकि एक साइड से उतारो और दूसरे साइड से चढ़ा दो। बाकी सब वाला में कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और अगेन हाई स्पीड में अगर आप करना चाहते हो कि सर पूरा 20 फुट ट्रक है, वेट नहीं करना है, समय का कीमत है, आप जगह आए निकलो चढ़ो आगे बढ़ो। तो हम लोग को बस ये फचांग जो है उसके अंदर डाल देना है। और रहा बात, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ यूरोपियन ठूस भी पाएंगे, उनका लोड ही छोटा है सर, हमारा टनल बहुत छोटा है। आप कौन का रेलवे का टनल देखिएगा, फिर यूरोपियन का टनल देखिएगा, फिर बोलिएगा इट्स लाइक सर 1800 में आपने बना लिया लेकिन कभी अपग्रेड नहीं किया। इंडिया इस मामले में बहुत सही चला था, हम लोग बहुत बड़ा रोड ये बनाए, क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज हमारा ब्रॉड है। यूरोपियन ब्रॉड गेज में लीजिए, उसमें 1 फुट ऐड कीजिए, वो हमारा बड़ा है। तो हमारे पास फायदा है, इसीलिए कोंकण रेलवे उतना आराम से पूरा ट्रक ही चढ़ा देते हैं, उनको टेंशन नहीं। अपना रेलवे का रेक इस लाइक थारा भाई संभालेगा, बिजली का वायर है उसके बाद भी थारा भाई संभालेगा, जगह है सर, टेंशन मत लो। तो बस किसी इंडियन इंजीनियर को समझना है कि सर ये मैकेनिज्म को रेक्स में कैसे डालें, वो सॉल्व कर दो। पिविट है, हार्डवेयर सारा है, बस आपको घुमाने वाला मैकेनिज्म चाहिए। आपको 3 चीज़ करना है, लॉक या अनलॉक, पिविट, लॉक या अनलॉक, और यही बैक एंड फोर्थ करना है। ये जिस दिन हुआ, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डम चाहिए, यहाँ पे आपको बस ये चाहिए हो कि वो स्टील प्लेट लगा हो, कंक्रीट बहुत हार्ड कंक्रीट चाहिए होगा, नहीं तो ये क्योंकि इसमें रोलर लगाना पड़ता है, नहीं तो घूमना है। इसके केस में इन्होंने रोलर उसमें लगा दिया है, ज़मीन में लगा दिया। हम लोग के केस में हम लोग को चाहिए होगा रोलर इसमें लगा रहे हैं, आपका टब में, टब जो घूम रहा है, तो टब घसीटेगा, तो कंक्रीट अगर मजबूत होगा तो ही संभाल पाएगा, नहीं मजबूत है तो क्रैक कर जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि उस पर कंक्रीट सॉलिड डालिए, बस उसके ऊपर स्टील प्लेट डाल दीजिए। यहाँ पे अब इंडिया में मनाता हूँ कि इंडिया में स्टील प्लेट तो आता हो किसी को बनाने, हाँ, बट आइडियली सेल्फ हीलिंग स्टील प्लेट चाहिए। सेल्फ हीलिंग मतलब केमिकली, जैसे बहुत सारे स्टेनलेस स्टील रहते हैं कि थोड़ा सा भी खरोंच उरोच पड़ा फिर वहाँ से रस्ट करने लग जाता है। ढंग का जो स्टेनलेस स्टील है वो है कि सर आप खरोंच भी दीजिए, वो अपने आप वहाँ पे ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, वो खुद ब खुद स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब जंग होगा लेकिन फैलेगा नहीं। या अगर सस्ते में निपटाना चाहते हैं सर, स्टील प्लेट है, हर कुछ साल में बस हम बदल देते हैं।
तो ये सॉल्व करना है, ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे असर डालेगा। और इंडिया में बहुत ही मतलब रेलवे ट्रैक्स है, बहुत है, दबा के रखा हुआ है, उसका बहुत इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर को बोल सकते हैं सर आप क्या 4-5 हज़ार करोड़ के पीछे रो रहे हो, 10-20 हज़ार करोड़ लो सर, तेल बचाओ सर, तेल बचाओ, एथेनॉल मत पियो, तेल बचाओ, एक्चुअली तेल बचाओ, एक्चुअली पर्यावरण का भला करो। एथेनॉल बना के प्रदूषण का अभी सब लोग चौंक रहे हो, अच्छा एथेनॉल से प्रदूषण होता है, इसलिए ब्राजील 50 साल से रो रहा है, 50 साल से। अमेरिका 10 साल से रो रहा है और तुमको शौक लग रहा है कि इंडिया में हो रहा है। अभी तो हम लोग E20 छुए हैं, E100 आने दो ना, उसके बाद देखो ना क्या रोगे तुम लोग। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बस किसी इंजीनियर को सॉल्व करना है कि सर ये मैकेनिज्म्स इसके अंदर डालो। और दो मैं जो हिंज वाला बता रहा हूँ उसमें है इससे भी ज़्यादा फचांग फचांग मैकेनिज्म है, नीचे देख लीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, रो से कैसे आप देश का भला कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, चैनल कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।